भारत को एक बेहतरीन सरप्राइज दे दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस शख्सियत का नाम है नमस्ते मैं राशिद। सुबह के बजे है 11। एक बार फिर से आपको देश की सबसे बड़ी खबर बताने और दिखाने जा रहा हूं। एलएसी पर तनाव के बीच लेह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके साथ हैं। सेना प्रमुख पीएम के साथ में आर्मी चीफ भी हैं और लेह के नीमू पोस्ट पर जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नीमू के बाद ठिकसे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ठिकसे में जवानों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी और गलवान घाटी के घायल जवानों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 जून को गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और गलवान झड़प के 18 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,000 फीट ऊंची फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे हैं। आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री आज सुबह 8:30 बजे यानी ठीक 2.5 घंटे पहले अचानक लद्दाख के नीमू पहुंच गए। गलवान की झड़प के 18 दिन बाद मोदी पहली बार लेह लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। पहले से दौरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज अचानक मोदी के लद्दाख पहुंचने की खबर और तस्वीर आई। मोदी इस समय नीमू में 11,000 फीट ऊंची फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने फौजी जैकेट भी पहनी है। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख पहुंचने का प्रोग्राम था, लेकिन उसे रीशेड्यूल कर दिया गया था। लेकिन किसी को भी भनक नहीं थी कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गलवान की घटना के बाद मोदी ने 19 जून को, आपको याद होगा, एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। उन्होंने कहा था सेना को फ्री हैंड दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी कहा था और साथ ही कहा था हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई उकसाएगा ना तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। तनाव कम करने के लिए भारत चीन की आर्मी के अफसरों की बातचीत भी लगातार हो रही है। 30 जून को आपको याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की तीसरी मीटिंग हुई थी मोल्डो के बाद। फिर चुशूल में इस बात पर जोर रहा कि विवादित इलाकों से सैनिक हटाए जाएं, लेकिन गलवान, पैंगोंग, दिप्सांग, कोंकाला दर्रा, तिनवंदियान पोस्ट, इन सभी जगह से कभी भी चीन ने अपने फौजी पीछे नहीं हटाए, पीएलए की आर्मी पीछे नहीं हटाई। लेह के नीमू से पीएम मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज देखे सारा जहां, मोदी आखिरकार है कहां? मोदी है 11,000 फीट की ऊंचाई पर, एलएसी पर है मोदी। लद्दाख की राजधानी लेह में है मोदी, जहां से पाकिस्तान को भी संदेश है, चीन को भी संदेश है और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मैसेज है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अगर कोई उसकी तरफ आंख दिखाएगा तो उसकी आंख में घुस करके बात करने का मादा रखने वाला एक प्रधानमंत्री हमारे पास में है, जिनकी उम्र है 69 साल और 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए कई दिन लगते हैं, जहां के वातावरण से दोचार होने के लिए आपको फौजियों के साथ में रहना होता है, जहां पर आपको कई पिल्स दी जाती हैं ताकि आप एक्लेमेटाइज हो पाए। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाएक पहुंचे, ये अपने आप में हिम्मत वाली बात है, ये अपने आप में एक सशक्त नेतृत्व वाली बात है, एक मजबूत शख्सियत वाली बात है। रिटायर्ड कर्नल शिवदान और मेजर जनरल जेके परिहार भी हमारे साथ में हैं। दो डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि लगातार मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट को जोड़ा जाए। AK सिवाज जी को भी बुलाएं, प्रफुल्ल बख्शी जी को भी बुलाएं, क्योंकि ये वो सब डिग्निटरीज हैं जो लगातार हमारे साथ में जुड़ी रही हैं। कर्नल शिवदान, इन तस्वीरों को देखने के बाद पहला ख्याल जो आपके दिल और दिमाग में आया, एक रिटायर्ड फौजी के जरिए ये सुनना चाहूंगा मैं, आपने दशकों तक बॉर्डर देखा है, दशकों तक आपने दुश्मनों का बॉर्डर पर सामना किया है, इतना मजबूत प्रधानमंत्री के भारत को इससे पहले मिला? जाता है एज ए सैनिक में महसूस कर सकता हूं, उन एरियाज में आदमी अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता है और वो महसूस करता है कि मैं देश से इतने दूर हूं। मगर यदि ऐसे टाइम पर देश का प्रधानमंत्री, जिसका देश का नंबर 1 एग्जीक्यूटिव का हेड है, यदि वो उसके पास पहुंचता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। आपने देखा होगा वेस्टर्न आर्मी में, जैसे अमेरिकन आर्मी में अक्सर उनके प्रेसिडेंट जाकर के उनकी बैकस्लैबिंग करते हैं, उनके जवानों के साथ में, उनके जवानों के साथ जाके मिलते हैं, तो इसलिए उनका जवानों का मनोबल ऊंचा होता है। और ये हमारे सेना में मैंने पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री ऑपरेशनल एरिया में 11,000 की हाइट पर बिना किसी एक्लेमेटाइजेशन के, क्योंकि 9,000 के बाद आदमी को एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम होते हैं वहां पर, मगर फिर भी बहादुरी से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है
और इससे सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा और सैनिक अपने आप को महसूस करेंगे कि देश की सरकार हमारे साथ है और हम सरकार से 1 to 1 हैं। ठीक है, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज देनी बेहद जरूरी है। अभी का ताजा अपडेट क्या रहा है, टीवी स्क्रीन पर इस ब्रेकिंग न्यूज को उतारा जाए। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। ये कड़ा संदेश क्या है, लेह के आर्मी हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्मी हॉस्पिटल यानी गलवान झड़प के बाद जहां पर घायल जवान अभी भी उपचार ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी वहां की जानेंगे, जवानों के साथ में बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेह के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। गलवान में घायल हुए जवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनसे ये पूछेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से काम किया जाता है। लेकिन जेके परिहार जी, हालांकि अपने कुलीग आशीष सिंह की अभी थोड़ी देर के बाद में मैं रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि 11,000 फीट की ऊंचाई तक जाने तक कैसे सांसें उखड़ने लगती हैं, कैसे सांस लेना भी दूभर और दुश्वार हो जाता है। लेकिन बिना अक्लेमेटाइज हुए 69 साल की उम्र में अगर एक शख्सियत 11,000 फीट की ऊंचाई पर सीडीएस के साथ, आर्मी चीफ के साथ में जा रहे हैं, तो ये एक मजबूत सशक्त दिमाग का कमाल है क्या? बिल्कुल, दिमाग का तो सशक्त होना हाई एल्टीट्यूड में बहुत ही जरूरी होता है। और एक्लिमेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो 5 दिन तक चलती है और पहला दिन जो है वो इसी तरह की रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज होती है। और प्रधानमंत्री डेफिनेटली बहुत सशक्त दिमाग से काम कर रहे हैं, तो जाना बहुत जरूरी रहता है। और एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो 2-4 घंटे के जाने की तो नहीं होती, बिल्कुल इस तरह की विजिट्स सियाचिन ग्लेशियर तक भी बिना एक्लिमेटाइजेशन के गए और आ गए। मगर आप वहां पर लंबे समय तक रहते हैं और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो डेफिनेटली होती है। कुछ भी कहिए, इस उम्र में जाना एक बहुत मायने रखता है। जो सवाल आपने पूछा था कि इसके पहले कोई प्रधानमंत्री गए हैं, तो 84-85 में मैं पेंगांगसो लेक के पास में भी था, तब राजीव गांधी भी वहाँ विजिट किए हैं, नरसिम्हा राव भी विजिट किए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल के रहे, कोई भी रहे हैं, वो लद्दाख में सेना से जाके मिलते रहे हैं। आज जैसा कि कर्नल शिवदान दो चीजें होती है ना जेके परिहार जी, जो दो चीजें होती है ना, एक होता है कि सामान्य तरीके से जाकर के मिलना। सर, ये तो ठीक है कि एक होता है सामान्य तरीके से जाकर के मिलना, आपने एकदम ठीक कहा। राजीव गांधी भी गए हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी गए हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि चंद दिनों पहले दोनों ही सेनाओं का इसी जगह, यहां से बस कुछ किलोमीटर के फासले पर एलएसी पर फेस ऑफ हो चुका है, जब एक ऐसे वक्त में जबकि युद्ध के मुहाने पर भारत और चीन खड़े हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभव और एहसास नहीं है? बिल्कुल है, एहसास बिल्कुल है। मैं तो उस बात को बिल्कुल ही जोर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट अनइंटरप्ट बोलने का मौका दें। बार बार मेरे को टोका गया है कि आर्मी जो है, भारतीय सेनाओं का जो युद्ध का तरीका होता है उसमें अफसर सबसे आगे चलते हैं। आज के जमाने में हर नेता को, चाहे वो रूस का नेता हो, अमेरिका का नेता हो, सबको फ्रंट से लीड करना होता है। ग्लोबल वर्ल्ड आईटी, उसमें कोई पीछे से नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज जो स्टेप लिए वो बहुत ही बढ़िया उम्दा स्टेप है, मगर यही स्टेप उनको 6 जून के तक ले लेनी चाहिए। आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते, आपको फ्रंट लीड करना पड़ेगा। कर्नल शिवदान जी, के ताज पे बैठा होता है, ताज पे जो है जो जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जहर उसको पीना पड़ता है, अमृत उसको सारे देना पड़ता है। तो मोदी जी ने आज जहर पी के अमृत बांटना शुरू करा है, वो पहले करते तो मुझे बहुत खुशी होती। जेके परिहार जी, आपसे बात करने मुझे बड़ा आनंद आता है जब आप विष और अमृत की बात करते हैं। और अगर विष और अमृत के बीच में एक वक्त में हमने ये सुना था सर्जिकल स्ट्राइक, एक हमने शब्द सुना है एरियल स्ट्राइक, लेकिन क्यों ना मैं ये कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी स्ट्राइक किए जा रहे हैं, अभी चंद दिन पहले हमने डिजिटल स्ट्राइक भी सुना था, लेकिन क्यों ना आज की इन तस्वीरों का हम नाम दे दें मोदिकल स्ट्राइक। और मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट से ये बात पूछूंगा, लेकिन एक बार मैं अपने टच पैनल स्टूडियो जाना चाहूंगा एक के बाद एक मैप के जरिए, ताकि हम ये दिखा पाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले लेकिन गलवान के बारे में भी कुछ बताते हैं कि प्रधानमंत्री और किन किन चीजों का जायजा लेने जा रहे हैं, गलवान में आखिरकार क्या हुआ था और गलवान से कितनी दूर अभी प्रधानमंत्री हैं। एक बार यहां पर आप रखें, ये जो पूरा इलाका है ना, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जो आपको डीएसडीबीओ रोड यहां पर नजर आ रही है, ये डीएसडीबीओ रोड क्या है? ये दुर्बक शोक दौलत बेग ओल्डी का ये रोड है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। 61 रोड बनाए जा रहे हैं और इसी रोड को लेकर के चाइना असल में खार खाए रहता है। कोशिश ये करें कि
50% में कोशिश ये करें कि प्रधानमंत्री, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी एक एक करके हम दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि गलवान घाटी के आसपास जहां पर शोक नदी और गलवान नदी का जहां पर संगम है वहीं पर फेस ऑफ हुआ था, और ये पूर्वी लद्दाख वाले हिस्से में आता है, और पूर्वी लद्दाख के हिस्से में ही सबसे ज्यादा अनरेस्ट है। लेह में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में पहुंचने के बाद दरअसल ये बताने की और समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आंखें तरेर करके मत देखना, अगर मैं लेह लद्दाख तक आ गया हूं तो इसका मतलब ये समझ लें कि हमारे फौजी कहां तक जा सकते हैं, हमारे आईटीबीपी के जवान कहां तक जा सकते हैं, हमारा एयरफोर्स कहां तक पहुंच सकता है, हमारी जद में पीएलए की आर्मी है, हमारी जद में उसके कैंप हैं, हमारी जद में पीएलए के तमाम कैंप हैं, हमारी जद में चूंकि दौलत बेग ओल्डी के रास्ते में अगर कहीं पर भी तिएनवेंदियान पोस्ट पर चाइना बैठा है, हमारी जद में वो भी है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट वो भी हमारी जद में है, चीन को सीधे तौर पर बताया गया है। ठीक यहां से ग्राफिक चेंज करें जिसके जरिए हम ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह पहुंचने के और भी मायने क्या हैं। क्योंकि हमने एक पूरी रिसर्च, चीन का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले व्यूह रचना की। जब एक ऐसा लगने लगा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के सहारे पाकिस्तान की लामबंदी की गई है, मालदीव के 16 टापुओं को लीज पर ले लिया गया है, नेपाल में 18,000 करोड़ का चीन ने निवेश कर दिया है, बांग्लादेश में पद्मा नदी के किनारे की इन्वेस्टमेंट की गई है जिसे पद्मा प्लान नाम दिया गया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को जिस तरह से चीन ने अपने कब्जे में लिया हुआ है या लीज पर लिया हुआ है, तो इंडिया को यह लगा कि क्यों ना हम इसके लिए पूरे क्वाड समूह को साथ में लेकर के आए, यानी जापान को साथ में लेकर के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया को साथ में ले आते हैं, अमेरिका को साथ लाते हैं, रशिया को साथ ले आते हैं, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, पूरा साउथ चाइना सी का जो पूरा इलाका है, आप देखें ये आप देख पा रहे हैं। अभी ये ग्राफिकल एलिमेंट है, मेरे दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं। और चीन का चक्रव्यूह तोड़ने का जो भारत का प्लान है, यानी लेह में पहुंच करके पाकिस्तान को सीधा संदेश है, बांग्लादेश को संदेश है, नेपाल को है, श्रीलंका को है और मालदीव को है। ये संदेश सीधे तौर पर है कि अगर नेपाल को यह लगा कि धारचूला में, लिम्पियाधुरा में या फिर लिपुलेख इलाके में अगर उसने ये कोशिश की है, हिमाकत की कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आया, तो हम ये बता देंगे कि भारत चीन की डिफेंस ताकत में ये कहीं पर भी खड़ा नहीं होता, चीन कहीं पर भी खड़ा नहीं होता। हालांकि आपको शायद रक्षा बजट में ये लग रहा होगा कि भारत का रक्षा बजट कम है, लेकिन ये बताना बेहद जरूरी है। ऐसे फौजियों के साथ में प्रधानमंत्री हैं, ऐसे एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें युद्ध लड़ने में या युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता किस तरीके की बढ़ी हुई होनी चाहिए, यह उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। भारत और चीन की डिफेंस ताकत में आप जब देखते हैं ना, तो भारत के पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, भारत के पास में 5th जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, भारत के पास में 5th जनरेशन का एयरफोर्स है, लेकिन चीन के पास में ऐसा नहीं है। चीन के पास में चेंगडू, चीन के पास में स्टिल्थ फाइटर, चीन के पास में है चिंगडू 70, चीन के पास में है चिंगडू 22। चीन को यह लगता है कि अपने आप में उसके प्रभुत्व क्षेत्र में बने हुए जेट फाइटर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार आप बदलते रहें, प्रधानमंत्री की तस्वीरें बदलें, फौजी ड्रेस में भी प्रधानमंत्री को दिखाएं, लेकिन साथ ही हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये 10 सिर वाला रावण है, ये प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कह देना चाहते हैं। अपने नक्शे में भारतीय इलाके 1958 में चीन ने दिखाए, आज प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। भारतीय इलाकों में हमारी सेना पर ऐतराज किया 1954 में, आज प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। भारतीय इलाके में 1958 में धोखे से सड़क बना दी, आज प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। 1959 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत के इलाकों पर दावा ठोका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। 1962 में धोखे के साथ में युद्ध किया गया, प्रधानमंत्री आज इसका जवाब देंगे। 1967 में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को गिरफ्त में लिया, प्रधानमंत्री आज जवाब देंगे। प्रधानमंत्री गलवान, पेंगोंग, देप्सांग इन सभी का जवाब देंगे। चाइनीज चालबाजी में किस तरह से 3,488 किलोमीटर यानी लगभग 4,000 किलोमीटर के आसपास का जो एलएसी है, इसके प्रभुत्व क्षेत्र में क्या है, प्रधानमंत्री ये बताएंगे चीन को सीधे तौर पर। प्रधानमंत्री ये बता देंगे कि उसे भी टेबल पर आना होगा, उसे भी मैकमोहन लाइन को मानना होगा, उसे भी ये समझना होगा कि 1962 का ये भारत नहीं है, 1962 का ये भारत नहीं है। जेकेएस परिहार जी के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले कर्नल शिवदान का रुख करते हुए, कर्नल शिवदान, मैं इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक भारत ने 5 बड़े युद्ध लड़े हैं और चीन ने उसके मुकाबले लड़े हैं 3 युद्ध, 5 वर्सेस 3। क्या हम ज्यादा एक्टिव हैं? क्या हमारे एयरफोर्स 5th जनरेशन के हैं, यहां पर हम ज्यादा मजबूत खड़े होते हैं?
देखो, ये हमारा एयरफोर्स चीन के मुकाबले इस वक्त काफी मजबूत है। जैसा कि हमारे एयरफील्ड की लोकेशन है, दौलत बेग ओल्डी के अलावा हमने पूरे जो हमारे एयरफील्ड है ऐसी जगह पर लोकेटेड हैं जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि चाइना के एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी का तिब्बत में प्लाज्मा है मैप भी तैयार करके रखें। कर्नल शिवदान, अपनी बात आप पूरी करें। या इस जगह पर है जहां पर कि हाई एल्टीट्यूड में है, जहां पर कि उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ। वो अपने आर्मामेंट कम कैरी कर सकते हैं हमारे मुकाबले। हमारे क्राफ्ट की फ्लाइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उनका पूरा फ्यूल कैरी कर सकते हैं, पूरे आर्मामेंट कैरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे एयरफोर्स जहां हमें टेक्नोलॉजिकली हम ओके उनसे सर, सुपीरियर एक हैं। छोटा सा ब्रेक। उसके अलावा सर एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि 69 साल की उम्र में अगर प्रधानमंत्री 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, अगर प्रधानमंत्री बिना अक्लेमेटाइज हुए लेह पहुंचे हैं, इसके मायने क्या हैं? एक मजबूत सशक्त नेतृत्व का मतलब क्या होता है? इंडिया न्यूज के मेरे कोलीग आपको यह बताएंगे कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको कितने दिन नीचे गुजारने पड़ते हैं, आपको वातावरण के अनुकूल होने यानी कि अक्लेमेटाइज होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री इसके बिना पहुंचे हैं, इसके मायने क्या हैं? बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी रिपोर्ट, इंफोग्राफिक एलिमेंट, देश का सबसे बड़ा पैनल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि लेह पहुंचे हुए हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर अप्रत्याशित तरीके से। आज का सबसे बड़ा सरप्राइज, चीन को पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच पीएम के लेह दौरे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके मनीष तिवारी क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी ले गई थी तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था, यह मनीष तिवारी का कहना है। यानी कि 1971 को याद करते हुए 1971 की जंग याद करा रहे हैं मनीष। देखते हैं आप पीएम मोदी क्या करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि यहां पर राजनीति भी अगर इस स्तर पर गिर करके होगी तो फिर आप क्या कहेंगे, जहां पर विपक्षियों को वाकई में तारीफ करनी चाहिए। और जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है, राकेश कुमार सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, मनीष तिवारी ने इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की है। आपको लगता नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट से ऐसे सेंसिटिव वक्त में बचा जाए? देखिए, साफ तौर पे राशिद, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। जिस तरह से मनीष तिवारी का जो ट्वीट है वो साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस बौखलाहट में है। जिस तरह से जो हालात हैं उसको लेकर सरकार के साथ खड़ा रहने का वक्त है। राजनीति तो बहुत मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के लेह दौरे पर जिस तरह से कांग्रेस का निशाना है कि इंदिरा जब ले गई थी तब पाक 2 हिस्सों में बटा, इसका मतलब क्या है? इससे साफ है कि उनका ये भी कहना है कि देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ले जाकर क्या करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जाना ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नीमू में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि गलवान घाटी में जिस तरह से चीनी पीएलए सैनिकों के दांत जो खट्टे करने वाले जो हमारे जो वीर जवान हैं उनसे भी मुलाकात करने की बात है प्रधानमंत्री की। जी राकेश। और प्रधानमंत्री, ठीक है राकेश, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राकेश मेरे साथ में है, जेकेएस परिहार जी हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो दर्शक अभी अगर ट्यून इन किया हो, उन्होंने इंडिया न्यूज अगर टेलीविजन चैनल ऑन किया हो, तो आज की नहीं बल्कि ये साल की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। लेह का मतलब है एलएसी पर पहुंचे हैं। एलएसी का मतलब यह है कि चीन की सरजमी उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एलएसी यानी लेह का मतलब यह है कि पीओके भी यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ भी उन्होंने आंखें दिखा दी हैं और चीन को भी यह बता दिया है कि हम अग्रेसिव थे, अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव रहेंगे। एक ब्रेक।